नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विजय यात्रा आगे की ओर बढ़ती जा रही है। आप सभी को पता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जैसे ही उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद उनका अगला टारगेट ग्रीनलैंड पर कब्जा करना। और उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करी। उस समय डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वरना जो आपका सैन्य गठबंधन है नेटो, वो खत्म हो सकता है। क्या ये बात सही है कि नेटो खत्म हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर बना क्यों? और क्या एकमात्र ऐसे देश के सामने कोई और देश खड़े नहीं हो सकते? जो अमेरिका, जिनको जहां लगता है कि मैं कहीं पर भी अपना आधिपत्य जमा सकता हूं, क्योंकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े हुए कोई भी अगर फैसले होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकता है? ग्रीनलैंड और डेनमार्क ले सकता है। उस समय अमेरिका कह रहा है कि आने वाले 2 महीने में अब अगली बारी ग्रीनलैंड की होगी। अगर मैं ग्रीनलैंड को नहीं बचाऊंगा तो चाइना और रशिया का उस पर नजर रहेगी, जो कि खतरा है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। और ये वर्चस्व की लड़ाई में तो शीत युद्ध हो चुका था, और आपको अच्छी तरह से पता है कि दो ध्रुवीयता उस समय चली थी, यूएसएसआर और यूएसए, और वो की वो पावर आज भी अमेरिका अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का जैसे ही स्टेटमेंट आता है और मीडिया में और सब जगह पर यह भूचाल आ जाता है कि क्या नेटो खत्म होगा? अगर खत्म होगा तो क्या इतना आसान है? जो एक मिलिट्री पावर जिसके पास खुद की कोई सेना नहीं है, जब भी जरूरी होती है तो वो सेना अपने देश से लेता है, जो उसके मेंबर्स है उनसे लेता है, और जिनका नाम सुनकर जितने भी देश हैं वो सतर्क हो जाते हैं। वो इतनी पावर रखता है कि युद्ध रुकवा सकता है। ऐसी स्थिति में नेटो क्या खत्म हो सकता है? तो आज का मुख्य विषय, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेटो है क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मिलिट्री अलायंस यानी कि सैन्य गठबंधन है, जिसका मोटो युद्ध को रोकना है। ये नहीं है कि युद्ध करवाना है। उनका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए कि क्या करना है, युद्ध को रोकना है। और युद्ध को रोकने की स्थिति में नेटो 4 अप्रैल 1949 यानी कि 4 अप्रैल ऑफ 1949 को बना था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ था? रुका था। और दूसरे विश्व युद्ध के रुकने के बाद में ऐसा लगा कि देश को बचाना है, एक देश को नहीं, देश के समूह को बचाना है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके जो सदस्य हैं वो है 32। कहने का मतलब है, जिस समय नेटो बनाया गया था उस समय कहा गया था कि गलती मत करना, नेटो के एक सदस्य पर अगर आपने नजर उठाई तो समझा जाएगा कि पूरे के पूरे सदस्य देशों पर आप क्या कर रहे हो? नजर उठा रहे हो। अर्थात एक देश पर हमला करने से सभी देशों पर हमला समझा जाएगा। और उसी कड़ी में इनका उद्देश्य क्या है कि उस समय जो सोवियत यूनियन था, जो यूएसएसआर था, उसका जो विस्तार हो रहा था उसको रोकना था। वेस्टर्न कंट्रीज को क्या देना? कलेक्टिव सिक्योरिटी देना, एक सामूहिक सुरक्षा देना नेटो का सबसे बड़ा उद्देश्य था। साथ में यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थिरता लेके आना था। और सबसे बड़ा विषय जो आतंकवाद का है, सबसे बड़ा विषय जो इस समय हो रहा है साइबर हमलों का, साइबर अटैक का, और भारी सैनिकों का खतरे का है। क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध देख सकते हो। वेनेजुएला पर जब सोचो कि उनके घर से जाके राष्ट्रपति को उठा लिया जाता, और उन्होंने कहा था कि दम है तो उठा के दिखाओ, और ट्रंप ने कहा अभी बताते हैं हम कैसे। अब ऐसी स्थिति में ये जो मिलिट्री अलायंस है इसको क्या होना पड़ेगा? एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि नेटो के पास क्या नहीं है? कोई खुद की स्थायी सेना नहीं है। जब उसको जरूरी पड़ती है उस समय वो सदस्य देशों से क्या करता है? सेना लेता है। और नेटो का जो मेन आर्टिकल है, जो हमारे लिए, जो जितने भी मेंबर हैं उन सब के लिए, क्योंकि आपको पता है अमेरिका हो या डेनमार्क हो, ये दोनों किसके हैं? अगर हम बात करें तो
नेटो के मेंबर हैं कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा, और यही कारण है कि नेटो को कलेक्टिव सिक्योरिटी का ग्लोबल मॉडल कहा जाता है। सब देशों को, सोचो 32 देशों की बात कर रहा है कि एक पर अगर आपने अंगुली उठाई, एक पर आपने आंख उठाई तो 32 की 32 पर आंख समझी जाएगी। यह नेटो का सख्त संदेश था उस समय। और हाल ही में डेनमार्क ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो नेटो के अस्तित्व पर संकट बन सकता है। सवाल है कि अगर आपने ग्रीनलैंड पर हमला किया ना, तो मान लेना कि नेटो खत्म हो सकता है, क्योंकि 32 देश हैं उसमें, एक अकेले अमेरिका के पावर में नहीं हो सकता सब कुछ। ये तो देखने वाली बात आगे होगी, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 5 जो कहता है एक देश पर आंख उठाने का मतलब है सभी 32 देशों पर आंख उठाना। और देखिए, अमेरिका से जो ग्रीनलैंड की जो डिस्टेंस है वो 5043 किलोमीटर है, जबकि डेनमार्क से तो मात्र 2920 किलोमीटर है। और ये डेनमार्क एक ऐसा आइलैंड है जो आने वाले समय में बहुत ही प्योर वाटर की जगह बन जाएगा। इसीलिए तो अमेरिका की नजर है कि पूरा देश, विश्व जितने भी हैं, वो किन जगहों से, किन चीजों से, तो वो अगर देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो या और भी कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, उनसे क्या होगा, क्योंकि ये आने वाले 20-30 सालों में ये पिघलने वाला है, और पिघलेगा तो पानी की पूरी त्रासदी को क्या कर सकता है। भले ही पूरा विश्व पानी के संकट के लिए उभरे, लेकिन अमेरिका अपनी सिक्योरिटी आज पहले से ही करना चाह रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है आज नाटो, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें साइबर वॉर आप देख रहे हो, कोई भी किसी के डेटा को उठा लेता है, कभी भी कोई भी हैक कर लेता है, उसको बचाने के लिए और वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखना, और सबसे बड़ी चीज है यूरोप की सुरक्षा रणनीति को क्या रखना, बनाए रखना, नेटो को आज के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये कोई एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है जो कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, गठबंधनों से लड़े जाते हैं, और नेटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा का गठबंधन है। सोचे कि 32 देश मिलकर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कहूं या एक अलायंस कहूं, उसको चला रहे हैं, और आर्टिकल 5 उनको यह शक्ति देता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी क्या नहीं है, नजर रखेगा एक देश पर। आप सोचिए कि अमेरिका हो या ग्रीनलैंड हो, दोनों एक ही अलायंस के क्या है, मेंबर हैं, सदस्य हैं। उसके बाद में ये तो आगे देखने वाली बात होगी, क्या आने वाले 2 महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, या फिर नेटो ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नेटो खत्म हो सकता है तो एक बार कमेंट जरूर करें। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस हो या आरपीएससी का आरएस मेंस हो, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहें प्रज्ञान आरएस एकेडमी के साथ।